Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. And in the last video, we have discussed some questions regarding NATA 2021 preparation, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है और काफ़ी लोगों के आप लोगों के रिव्यूज़ भी आए, कमेंट्स भी आए और आप लोगों ने सजेस्ट किया कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बता दिए जाए जैसे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस हैं, सो दैट कि जो लोग देखो जो कोर्स हमारा जो कोर्स ले रखा है उनको तो हम डेडिकेटली गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको इतनी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है जिनको लगता है, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को बता दिए जाएँ कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। जैसे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का तो सिंपल है कि चॉइस बहुत सारी होंगी और आपको एक सिलेक्ट करना होगा, और ये आपने आज तक बहुत क्वेश्चंस लगाए होंगे जितने भी जेईई के एग्जाम होते हैं, जैसे जो लास्ट एग्जाम था फेब में, आपने यही होता है कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस विल बी मोर देन वन बट द आंसर विल बी वन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे और उसके अंदर आंसर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज इन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस देयर विल बी मोर देन वन आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं वो समझने के लिए। अगर आप एक बिल्डिंग देखते हैं, कोई सी बिल्डिंग देखते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं, और मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। लेट्स से कि मैंने बोला प्लास्टिक एंड स्टील, ग्लास, आयरन, ब्रिक, स्टोन। तो इसमें क्या होगा कि आप बिल्डिंग को देखने के बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें स्टोन यूज़ हुआ है, सपोज कीजिए, तो एक सही ऑप्शन क्या होगा, स्टोन आ गया। लेकिन अगर ब्रिक भी यूज़ हुई है तो आप बोल सकते हैं ब्रिक भी यूज़ हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या है, अगर आप बोलेंगे इसके अंदर सीमेंट का यूज़ हुआ है, अगर सीमेंट ऑप्शन तो सीमेंट भी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर जो भी एक ऑप्शन क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे और जो आंसर्स होगा जो उनके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको बहुत तरीके से। मैंने एक टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। जैसे यहाँ पर एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ये मैंने देखा है। इसको मैं प्रीव्यू में चला जाता हूँ। नाउ यू सी, अब ये क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट हिडन आंसर फिगर या फिगर्स इन दी प्रॉब्लम फिगर इन दी सेम साइज एंड डायरेक्शन। आपको क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर दी गई है, इसमें से बताना है कि सेम साइज सेम डायरेक्शन में कौन सा हिडन ऑब्जेक्ट है। अभी तक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करा है, एक सही हुआ, इसमें क्या हो सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें एक ही ऑप्शन आ रहा है क्या, मुझे नहीं लग रहा कहीं पर भी है, नहीं है। बी के अंदर हाँ क्लियरली यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, एंड आई एम सॉरी दिस टाइम आई एम नॉट हैविंग माई स्टाइलस, तो आपको एरो के साथ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ इसलिए। तो यहाँ बी पर ये ऑप्शन क्या हो गया, तो आई विल से कि बी सही है मेरा। सी देख लेते हैं, क्या सी में कहीं ऑप्शन आ रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं है। डी के अंदर तो क्लियरली विजिबल है, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये कहीं ये वाला पार्ट जहाँ पे कर्सर है यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। ये वाला भी नहीं होगा, ई ऑप्शन भी कहीं नहीं होगा और एफ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे ऑप्शन बी और डी सही हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन होकर के देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने बता दिया है। इसके अंदर आपको देखना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको कर देता हूँ, तो आप इसके अंदर बताइए कि आपके हिसाब से ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। इनमें से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 के 5 भी ठीक हो सकते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट सेक्शन में जवाब दो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो सकता है कि 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन अमंग द फॉलोइंग आंसर फिगर। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक व्यू दिया है आइसोमेट्रिक, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिवेशन हो सकते हैं। तो एलिवेशन का मतलब क्या है कि इधर से भी हो सकता है एलिवेशन, इधर से भी हो सकता है, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको देख लेते हैं कि ये वाला है, ये यहाँ पर है, ये पार्ट इधर यहाँ पर आ गया। यस, ऑप्शन 1 सही है। बी के बारे में हम ये क्लियर है कि छोटा है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ कि कैसे एलिवेशन देखते हैं, अपने मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, वो आप वहाँ चेक कर लेना। बाकी अभी मेरा जो टारगेट है बताने का मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। सो ऑप्शन बी, लेट्स चेक इट, ऑप्शन बी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा हाइट में उधर, यस ये थोड़ा छोटा है, ये हाइट में है, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो नहीं, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, ये नहीं आएगा। ये भी ब्लू गलत है, यहाँ पर पूरा पार्ट आना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसका, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये इधर, ये लाइन, तो मेरे हिसाब से ए और डी सही हैं। और भी चेक करते हैं क्या ई सही है। इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ई के अंदर देखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ई है, और ये भी नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और डी इसका सही ऑप्शन हो गया। सेम क्वेश्चन है, फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट एलिवेशन अमंग द फॉलोइंग। तो आपके अंदर इसमें भी देखना है कि इसका मतलब ये यहाँ पर है, ये पार्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये गलत आ गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन बी के अंदर उधर से भी हो सकता है, या फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, तो ये पार्ट यहाँ पर आया, ये यहाँ पर, हाँ तो सी सही है, डी गलत है क्योंकि इतना बड़ा, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, छोटा आ गया, और जो ये वाला पार्ट इसके बैक साइड में बनाया गया है, तो आपको समझना पड़ेगा बैक साइड में कौन सा है। अगर हम देखेंगे तो आई थिंक कि ये वाला पार्ट सही होगा, तो बी और सी सही ऑप्शन होगी। कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जो कोई एप्टीट्यूड में ना हो लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट हो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द गार्डन डिज़ाइन। ऐसे कौन कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चार बाग है, पंचिंग गार्डन है, फ्री गार्डन है, पित्रादुरा है, येन गार्डन है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के गार्डन्स हैं। जैसे येन गार्डन होता है, ये जापानीज़ गार्डन माना जाता है। पित्रादुरा जो है एक टेक्निक है जो ताजमहल में यूज़ की गई है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सेमी प्रीसियस स्टोन या प्रीसियस स्टोन जो डाल दिए जाते हैं, आप चेक करो इसको, जैसे देखा होगा ना कि एक टाइल होती है, टाइल के अंदर उसको पार्ट निकाला जाता है, उसके अंदर फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है सेमी प्रीसियस या प्रीसियस स्टोन। आप चेक करेंगे पित्रादुरा तो ये मिल जाएगी। तो ये गार्डन टेक्निक नहीं है, फ्री गार्डन ऐसे कोई वर्ड नहीं है। पंचिंग गार्डन का अलग चीज़ है, पंचिंग मेथड होता है पोट्री के लिए। चार बाग, तो इसके अंदर ए और ई ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर बिल्डिंग। तो अगर हमें पता होगा कि नोत्रे डेम दे हट, यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ग्लास हाउस फिलिप जॉनसन का है, नहीं है। पैलेस ऑफ जस्टिस चंडीगढ़, यही बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर। और बार्सिलोना पवेलियन मिस वेंट्रो का है, ये ऑप्शन। व्हाट इज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। अगर हम बात करें, ये जो ई ऑप्शन है ये खाली हो गया, अभी इसको छोड़ देते हैं ई के लिए, अभी इसको मुझे डालना था, खैर एनीवेज। तो ये जो बेसिक एलिमेंट जो ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, मतलब उनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो काफ़ी कम होता है, वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट की एंड वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या होगा, यूज़ ऑफ प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडोर एयर क्वालिटी, यस जो एयर क्वालिटी होती है बिल्डिंग की बहुत अच्छी होती है। साउंड प्रूफ के बारे में बात करें तो साउंड प्रूफिंग का ऐसा इसका मतलब नहीं है। वेस्ट रिडक्शन होता है, यस वेस्ट रिडक्शन होता है, वाटर एफिशिएंसी होती है, ठीक। ग्रीन बिल्डिंग ये भी चेक कर लेना कि ग्रीन रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है। इंडिया में 3 है, गृहा, बी और IGBC, और इंटरनेशनल तो काफ़ी है, LEEDC, लीड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली है, ठीक है। ये पता होना जरूरी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर आता है विच इज़ आर द एग्जाम्पल हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ऐसा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हॉट है और ड्राई है, मतलब गर्मी रहते हैं और सूखा रहता है। यस, अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। जम्मू के अंदर नहीं बोल सकते, हॉट तो नहीं होता है, नॉर्मली मॉडरेट रहता है। राजस्थान, यस। हिमाचल नहीं है, गुजरात है, कि जो आता है गुजरात के अंदर हो सकता है, यस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। ऐसे कौन कौन से ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसे कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। अर्थक्वेक हो सकता है, नहीं अर्थक्वेक ऐसा नहीं है। इंक्रीज वाइल्ड फायर, यस ये हो सकती है कि आग जो आग लग जाती है जंगलों में वो बढ़ सकती है, यस बिल्कुल। फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ये भी हो सकता है ग्रीन हाउस से, कि सप्लाई वगैरह कम ज़्यादा हो सकती है। डिक्रीज टेम्परेचर, नो टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस से, है ना। और ये है एक्सट्रीम वेदर, यस ये हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इनके, बी, सी एंड एफ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मैं और छोटा कर लेता हूँ इसके लिए, यस ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ द वार्म कलर। तो आपको बताना है कि कुछ फोटोज दे सकते हैं कि कौन से वार्म कलर है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका ये है वार्म कलर, ये आता है ए, और ये भी वार्म कलर है, जिसको देख के बाकी कलर थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन वो देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंग शुई मीन्स क्या होता है। फेंग शुई आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में काफ़ी रहता है और काफ़ी बात करते हैं लोग इसके बारे में। कहीं आप सोवेनियर शॉप में जाते हैं, कुछ अगर किसी गिफ्ट गैलरी में जाते हैं तो फेंग शुई के सारे सामान मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, डिज़ाइन सेंसिटिविटी हाउस लैंड वाटर विंड। इसका मतलब होता है हवा पानी, तो विंड एंड वाटर, ठीक है। तो इसका ये आ गया। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जनरेट हीट आइलैंड। हीट आइलैंड क्या होते हैं, ऐसे कुछ कई सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर
अर्बन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आउटस्कर्ट्स या फिर हम बात करें हिंटरलैंड से थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्मली देखा जाता है ना। तो किससे रिलेटेड होते हैं? अर्बन एरिया से रिलेटेड है, हाँ अर्बन एरिया से रिलेटेड है। कोस्टल एरिया से नहीं है, उसको नहीं कह सकते। वेटलैंड के अंदर, कोस्टल एरियाज के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वेटलैंड के अंदर भी नहीं होता है टाइलैंड। मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड सरफेस, अगर ये बात करें यस, मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड सरफेस का भी हो सकता है। सिस्टम डेवलपमेंट नहीं, ये सिस्टम डेवलपमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ए एंड डी। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स या वेव अकर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो कौन कौन सी वेव्स होती हैं? तो सिंपल है, प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, आर वेव्स, सरफेस वेव्स आती हैं। रेलिक वेव्स के काउंट किया जा सकता है, लेकिन आर वेव को हम रेलिक वेव आर वेव बोलेंगे तो ये भी काउंट हो जाएगा। अगर फुल लिया है, रेलिक वेव्स भी आती हैं। डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव वेव्स, रेलिक वेव्स और सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो आपको बताना कौन कौन सही हैं। द टाइम एंड द लोकेशन ऑफ द मोस्ट मेजर अर्थक्वेक कैन प्रेडिक्ट सेवरल डेज इन एडवांस। कि जहाँ पर भी अर्थक्वेक होने वाला है उसका टाइम और उसकी लोकेशन हम काफ़ी टाइम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू हार्मफुल सनरेज। कि हार्मफुल सनरेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है या फिर अलग तरह की जो रेज आती हैं जो हार्मफुल हैं, उनकी वजह से अर्थक्वेक होता नहीं, ये भी नहीं है। अर्थक्वेक हाईएस्ट मैग्नीट्यूड रेंज फ्रॉम 10 to 15, नहीं ये भी नहीं है। तो क्योंकि जो रेंज होता है 0 to 1 होता है, 10 होता है। मोस्ट अर्थक्वेक अकर एट प्लेट बाउंड्रीज, हाँ जो अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी अल्फ्रेड वेगनर की, तो उसमें उनके हिसाब से, और बाकी जो पीटीपी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी, तो उसके में भी ये चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारे जैसे कश्मीर के अंदर काफ़ी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अगर हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जापानीज आइलैंड हैं, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस हैं, वहाँ पर क्या है, मर्जिन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि मोस्ट अर्थक्वेक अकर्स एट द प्लेट बाउंड्रीज, यस ये सही है। अर्थक्वेक कैन बी कॉज बाय नॉर्मल रिवर्स एंड स्ट्राइक फॉल्टिंग। देखिए अर्थक्वेक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा समझाने में, लेकिन मैं इसको आपको इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलो अब इसके लिए नहीं है कि जो अर्थक्वेक क्यों होते हैं, उसमें कई सारे फॉल्ट होते हैं। तो नॉर्मल रिवर्स एंड स्ट्राइक फॉल्ट इन दोनों की वजह से होता है, यस तीनों की वजह से। सो ऑप्शन डी एंड डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर करेक्ट। लेक एंड उदयपुर, तो हाँ उदयपुर के अंदर लेक्स हैं, ये तो क्लियर है। डेजर्ट एंड शिमला, शिमला के अंदर डेजर्ट का क्या मतलब है? हिल रीजन, हिल स्टेशन आ सकता है ना, हिल्स। बीचेज एंड गोवा, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि गोवा के अंदर बीचेज हैं। रेन एंड कच्छ, अपोजिट हो गया, कच्छ के अंदर रेन वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। स्नोफॉल एंड जयपुर, जयपुर में स्नोफॉल नहीं होती। मुंबई एंड कोल्ड, नहीं। तो ऑप्शन ए और सी। तो आपका समझ में आया कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो यही मुझे आपका जो आज का टारगेट था, सिर्फ आपको एक बताने का था कि कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल देने का। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे ही 15 टेस्ट होंगे, 15-16 टेस्ट होंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने थॉरोली सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की है कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। आई एम स्टिल सेइंग 100% एक्यूरेटली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप टेस्ट से ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारे 16 टेस्ट होंगे, 15-16, 8 टेस्ट जो होंगे वो 10 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है उससे पहले हो जाएंगे, और जो बाकी के टेस्ट होंगे वो हमारे दूसरे जो जून का एग्ज़ाम होगा उसको उसको ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, सो दैट कि अगर बाई चांस कुछ चेंज आता है हमारे पैटर्न में तो एटलीस्ट हम उनको कॉपी करके या हम उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जो टेस्ट सीरीज़ है वो 6000 रुपीज़ की है। लोग मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप टेस्ट की एनरोलमेंट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग दी लाइव क्लासेज और द मटेरियल, बट आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन का टाइम पीरियड होता है इसके अंदर मटेरियल भी आपको चाहिए होता है। देखो सिलेबस सेम है, लोग बात करते हैं चेंज हो गया, अरे सिलेबस सेम रहेगा, आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, करंट अफेयर ये सब चेंज हुई है, लेकिन पैटर्न सिलेबस सेम ही रहेगा ना। पैटर्न चेंज हो गया मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो आपका सिलेबस होना बहुत जरूरी है कंप्लीट। तो नोट्स आपको चाहिए, और जो लाइव क्लासेस होती हैं 20 से 22-24 क्लासेस होने वाली है हमारी, जिसके अंदर 5-6-7 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। अगर आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन प्लान लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है कि 1.5 घंटा डेली का एक ग्रूमिंग क्लासेस टाइप की होती है, जिसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन कई सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो नोट्स में या टेस्ट सीरीज के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, नॉट फॉर लाइक कि मुझे कोर्स बेचना है, लेकिन अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और जो ये 15,000 रुपये है ये हमारा एक बैच का नहीं होता है, इट इज़ टिल 12th of जून।
तो आपका जो अगला जो जेई का एग्जाम आने वाला है, नाटक के 2 अटेम्प्ट आने वाले हैं, सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। हमारी जो क्लासेस होंगी वो खत्म हो जाएंगी 1 महीने के अंदर, लेकिन दूसरे बैचेस होंगे उसके अंदर भी जो आपने पूरा प्लान लिया है उसके अंदर आपको फिर से मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है क्लासेस अटेंड करनी है तो आप कर सकते हैं। खैर एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका बताइए, लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कमेंट सेक्शन में नंबर मैं दे दूंगा, फिर भी आप नोट कर सकते हैं 9250809050, ये मोबाइल नंबर है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ, ठीक है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।